हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान यानी कि मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे और ये सभी जो है वो एक बार में ही याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। आपको इस टॉपिक पे कोई भी दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको एक बार रिविज़न करना है खुद से। सबसे पहले है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कटक में है, कटक उड़ीसा में स्थित है। अब इसका ट्रिक देखिए। कच्चा चावल है, मान लीजिए एक चावल का दाना है, ये चावल है। इसको हमने दांत के नीचे रख दिया, तो कच्चे चावल दांत के नीचे रखने पे आवाज आएगी कट कट। तो कट कट से क्या हो गया हुआ? कटक। कट कट इज इक्वल टू कटक। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आलू अनुसंधान जो है वो है शिमला में। अब इसका ट्रिक बन जाएगा, देखिए। सब्जी आपने खाई होगी आलू शिमला की, तो अगर आलू की सब्जी बन रही है तो शिमला डलेगी। आलू की सब्जी बन रही है तो शिमला मिर्च भी तो डलेगी ना। तो वही हो जाएगा, केंद्रीय आलू संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। आलू की सब्जी के साथ शिमला बनेगी। तीसरा है हमारा खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो यह स्थित है हमारे मैसूर में। अब देखिए, इंडिया में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में अलग अलग खाने की वस्तु फेमस है, चीज़ें फेमस है। तो वही देखिए, भारत में क्या है, खाद्य की चीज़ें क्या है, खाद्य सामग्री जो है वो मशहूर है। खाने की चीज़ें मशहूर है तो खाद्य सामग्री मशहूर है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो है भारत में, वो मैसूर में स्थित है। मैसूर में। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। तो कपास अनुसंधान जो है वो नागपुर में स्थित है। अब इसको कैसे याद करें? कपास को आप रिलेट कीजिए के पास। अनु के पास नाग आ गया। अनु के पास यानी कि कपास। अनु अनु यानी कि अनुसंधान तो है ही। अनु के पास नाग आ गया, तो कपास अनुसंधान नागपुर में हो जाएगा ऐसे। अनु के पास नाग आ गया यानी कि नागपुर। तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है या फिर संस्थान जो है वो नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। जूट अनुसंधान संस्थान जो है ये कोलकाता में है। अब ये रिलेट कीजिए, हमें किसी व्यक्ति ने कॉल किया तो हमने क्या बोला? कॉल पे तो हमने झूठ बोल दिया। झूठ को रिलेट कीजिए झूठ से, और झूठ यानी कि झूठ हमने बोल दिया कॉल पे। अगर कोई व्यक्ति सामने है तो हम उसको नहीं बोल सकते ना झूठ। कॉल पे हमने उसको झूठ बोल दिया। तो केंद्रीय जूट अनुसंधान जो संस्थान है वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता बैरकपुर में। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? तो तंबाकू अनुसंधान है हमारे राजमुंदरी में। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। राजमुंदरी में स्थित। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे बनेगा। राजमुंदरी, राजा के मुंह के अंदर क्या है? तंबाकू है। तंबाकू किसके मुंह के अंदर है? राजा के मुंह के अंदर। राजमुंदरी, राजा के मुंह के अंदर क्या है? तो तंबाकू है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा ना। तंबाकू कौन खाते हैं? तंबाकू कौन खाते हैं? तो तंबाकू राजा लोग, यानी कि राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, चाय के हो जाएगा जोरहाट। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में स्थित है। अब देखिए, चाय की तलब कैसी लगती है? जोर से। चाय की किसी किसी को तलब लगती है जोर से। आपका कोई दोस्त होगा जो चाय प्रेमी होगा, उसको देखिएगा, उसको जोर से लत लगती है चाय की। चाय की लत जोर से लगी हुई है, भाई चल यहाँ पे चाय पी के आते हैं। वो 10-10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे चाय पीने के लिए। तो चाय की जो लत है वो जोर से लगती है। जोर से हो जाएगा जोरहाट। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो चीनी का अनुसंधान संस्थान जो है वो है कानपुर में। अब देखिए, चीनी जो है, चीनी वो मीठी है। चीनी क्या है? मीठी है। कहाँ से? कण कण से मीठी है। कण कण से हो गया कानपुर, और चीनी तो मीठी है ही। फिर चीनी कण कण से मीठी है, तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान, यानी ब्रीडिंग कहाँ होता है गन्ना का? तो ये होता है कोयम्बटूर में। और रिसर्च सेंटर इसका है लखनऊ में। अब इसका देखिए, दोनों हो गया ना, गन्ना का एक ब्रीडिंग दे दिया और एक रिसर्च दे दिया। अब देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि ब्रीडिंग जो है वो कोयम्बटूर में होता है। तो मान लीजिए गन्ना है, हमने गन्ना पी लिया, ठीक है। तो पीने के बाद इसके स्वाद जो है वो कैसी मीठी हो जाएगी? किसके जैसे? कोयल के जैसे हो जाएगी। कोयम्बटूर, कोयल की जैसी आवाज़ मीठी हो जाएगी ब्रीडिंग के बाद। तो ये कोयम्बटूर में हो जाएगा। और गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा है, अनुसंधान यानी रिसर्च होता है लखनऊ में, ठीक है। रिसर्च कहाँ हुआ? लखनऊ में रिसर्च हुआ। तो लखनऊ, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो हम इसको कैसे करेंगे?
रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऊपर है, ऊपर यानी कि लखनऊ। ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, और ऊपर उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में। रिसर्च सेंटर ऊपर है, तो जाएंगे तो बोलते हैं ना कि भाई हमें यहाँ पे जाना है, तो ये दुकान ऊपर है, जाओ ऊपर। तो जो ये मान लीजिए अनुसंधान संस्थान को दुकान मान लीजिए एक, तो ये दुकान कहाँ है? तो ये दुकान ऊपर है, ऊपर। और दुकान का नाम क्या है? लखनऊ। तो ये जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है ना, वहाँ पे गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए कंफ्यूजन पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ब्रीडिंग दक्षिण में होगा और रिसर्च उत्तर में होगा, उत्तर यानी ऊपर में। जैसे राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान पुणे में स्थित है। अब देखिए अंगूर है, ठीक है, अंगूर फ्रीज में रखा हुआ है, तभी हम गए, फ्रीज खोला, एक अंगूर खा लिए, बंद कर दिया, तो दोबारा गए, तुरंत ही मन करता है कि एक और खा लेते हैं, दोबारा गए, दोबारा खाए, फिर बंद कर दिया फ्रीज। तो ऐसे ही हमने क्या किया, अंगूर को पूरे के पूरे अंगूर खा गए, पूरे पूरे यानी कि पुणे। अंगूर कैसे? पूरे अंगूर हमने खा लिए, पूरे यानी पुणे। तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो पुणे में स्थित है। इसका ट्रिक क्या हुआ, हमने फ्रिज खोला, एक अंगूर खाए, बंद कर दिया, फिर मन में लालच आया, फिर खोला, फिर एक और खाएं, ऐसे करते करते हमने पूरे अंगूर खा लिए। तो पूरे अंगूर यानी कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो पुणे में स्थित है जाएगा। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है, झारखंड में। खनन कहाँ है? खनन खनन धनबाद में। अब देखिए हम खनन कर रहे हैं, खनन करेंगे तो हम सोचेंगे कि भाई हम खनन कर रहे हैं तो कोयला निकले, सोना चांदी निकले, तो हमें क्या होगा? पैसा मिलेगा। लेकिन हमने खूब खनन किया, कुछ नहीं मिला, तो हमारा धन क्या हो गया? धन हमारा बर्बाद हो गया। खनन करने के बाद नीचे से कुछ नहीं निकला, यानी धन बर्बाद हो गया। तो खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो धनबाद हो जाएगा, झारखंड में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान। तो केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अब ये रिलेट कीजिए पेट्रोलियम से, पुलिस रात में पेट्रोलियम करती है ना, रात में हमें पकड़ लेगी तो पुलिस क्या करेगी? हमें हरा देगी। हरा देगी ना, पुलिस तो हमें हरा देगी, हम पुलिस से जीतेंगे क्या? नहीं, पुलिस हमें हरा देगी। रात में पेट्रोलियम पुलिस हमें हरा देगी। तो पेट्रोलियम से हो जाएगा केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान, और हरा देगी से हो जाएगी देहरादून, हमें दे हरा। हमें दे हरा यानी कि हमें वो हरा देगी, यानी कि देहरादून। तय केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान, ये गुजरात के भावनगर में स्थित है। अब देखिए आप नमक खरीदने गए होंगे, तो नमक का भाव कैसा मिलेगा? कम मिलेगा, लगभग 30 रुपए तक लगभग। तो भाव कैसा है नमक का? नमक का भाव कम है। तो नमक को आते ही समझिए कि नमक का भाव कम है, तो भावनगर गुजरात में हो जाएगा। भावनगर गुजरात में नमक। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य यानी कि फिश प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में हो जाएगा। अब देखिए फिश यानी मछली, और मछली तो बहुत फिसलती है ना हाथ से पकड़ने पर, तो हमें क्या, मछली पकड़ना है तो हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग से हो जाएगा कोच्चि। तो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में स्थित हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। लखन गया कहाँ? औषधि लेने। औषधि लेने कौन गया है भाई? औषधि लेने लखन गया है, ठीक है, लखन औषधि लेने गया है। नेक्स्ट है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैंसर अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में स्थित हो जाएगा, ठीक है। कैंसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रिलेट कीजिए, जरूरी नहीं है कि मुंह में ही हो, तो हम रिलेट करने के लिए कर रहे हैं। कैंसर मुंह में होता है, मुंह से हो जाएगा मुंबई। कैंसर मुंह में होता है, मुंह यानी कि मुंबई। अब देखिए अगला है हमारा विषाणु अनुसंधान संस्थान। ये देखिए विषाणु है ना, ये सब है विषाणु। तो विषाणु अनुसंधान कहाँ है? विषाणु अनुसंधान पुणे में हो जाएगा। और विषाणु हो रहा है तो हमारे पूरे शरीर में ही हो जाएगा ना, या कोई विषाणु हुआ तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो विषाणु अनुसंधान संस्थान जो है वो पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे से हो जाएगा पुणे। अंगूर से भी हमने किया था ना, अंगूर वाले में ही पुणे किया था कि हमने अंगूर पूरे खा लिए, तो पूरे यानी पुणे। तो विषाणु भी पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे शरीर में यानी कि पुणे। तो विषाणु अनुसंधान संस्थान जो है वो पुणे में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। एक मनुष्य का सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना होता है? सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पे देना होता है। मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है? अहम है। एक मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो अहम है। तो राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में हो जाएगा। स्वास्थ्य अहम होना चाहिए, तो स्वास्थ्य अहमदाबाद में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो है ये ट्रोम्बे मुंबई में स्थित हो जाएगा। मुंबई है, मुंबई देखिए आप पहले मुंबई, तो हमने किया भाभा, भाभा को रिलेट कर लीजिए बाबा से, हमने क्या बोला? भाभा भाभा, तो लोगों ने क्या सुना? बाबा। तो अब देखिए
फिल्मों में बाबा किसको बोलते हैं? संजय दत्त को। और संजय दत्त कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित हो जाएगा। हो गया ना। नेक्स्ट है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो इंदौर में स्थित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, राजा का मन किया दौड़ने के लिए, तो कहाँ दौड़ेंगे वो? इंदौर। इन यानी कि अंदर, दौड़ यानी कि दौड़ेंगे, यानी कि महल के अंदर दौड़ेंगे। राजा का मन किया दौड़ने के लिए, तो वो इंदौर, महल के अंदर दौड़ेंगे। इंदौर अंदर दौड़ेंगे, तो इंदौर हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा अनुसंधान। तो भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा स्थित हो जाएगा गांधीनगर में। अब देखिए, प्लाज्मा में है जमा। अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन जम गया था? गांधी जी। अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी जम गए थे। क्या बोले? जब तक तुम भागोगे नहीं तब तक मैं हटूंगा नहीं। जाओ भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जम गए गांधी जी। तो जमा से हो जाएगा प्लाज्मा और गांधी से हो जाएगा गांधीनगर। भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो सूक्ष्म जीव चंडीगढ़ में हो जाएगा। चंडीगढ़ में। इसका तो ट्रिक नहीं बना, अगर आपसे बने तो कमेंट में बताइएगा जरूर। पिन हो जाएगा वो। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है। चेन्नई में हो जाएगा चमड़ा। अब देखिए, C4 चमड़ा और C4 चेन्नई। एक तो ट्रिक ये बना अपना। और दूसरा देखिए, चमड़ा हुआ तो चमड़े का हमने बैग ले लिया। बैग हमने लिया कपड़े रखने के लिए। तो हमने बैग लिया तो हमने देखा इसमें चैन ही नहीं है। तो हमने क्या बोला दुकानदार को, भाई चैन नहीं इसमें, इसमें चैन नहीं, इसमें चैन नहीं है। चमड़े का बैग हमने लिया और चैन ही नहीं है, यानी कि चेन्नई ही नहीं। ठीक है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में स्थित हो जाएगा। या फिर एक तो हो जाएगा C4 चेन्नई, C4 चमड़ा, ऐसे कर लीजिएगा। नहीं तो चमड़े का बैग लिया, जब बैग लेने के बाद पता चला चेन ही नहीं है उसमें, तो चेन नहीं हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, धातु से रिलेट कर दिया हमने, सोने का कुछ चेन पहन लिया। ठीक है। चेन पहनने के बाद दोस्तों ने देख लिया तो क्या बोला, भाई जम रहा है तुम पे, ये सोने का चैन जम रहा है। जम कहाँ रहा है? जमशेदपुर। सोने का चैन जम रहा है, सोने यानी कि धातु हो गया। धातु में सोना, सोना हमारे शरीर पे जम रहा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका संस्थान। केंद्रीय कांच कोलकाता में स्थित है। अब देखिए, हमने कोलकाता आते हमने क्या करना है, अनुसंधान केंद्र आएगा और कोलकाता को हमने कोल से रिलेट कर देना है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कांच है, वो किसी आपके दोस्त को अच्छा लगा, तो उसने पूछा भाई कहाँ से मंगवाया? तो आप क्या बोलेगा, भाई मैंने तो कॉल किया था किसी से, वो लेके दिया है मेरे को। कॉल किया था कहाँ? कोलकाता कॉल किया था मैंने तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका संस्थान कोलकाता में स्थित है। हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में स्थित हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में दो चीज है जो अहम है। एक कपड़ा है, कपड़े तो चाहिए ना भाई, कपड़े तो अहम है हमारी जिंदगी में। अहम यानी कि अहमदाबाद कपड़ा। और दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अहम होना चाहिए ना। मनुष्य का स्वास्थ्य अहम है और कपड़ा अहम है, तो कपड़ा और स्वास्थ्य दोनों अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान जो है वो रुड़की में स्थित है, रुड़की में। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने घर बनवाया। ठीक है। घर बनवाए तो मजदूर भी लगे होंगे उसमें। तो मजदूर क्या करते हैं? रुक रुक के कार्य करते हैं, रुक रुक के। एक का एक यहाँ रखा, देखा भाई घर का मालिक नहीं है तो बैठ जाओ, अब देखा आ रहा है तो फिर काम करने लग जाओ। तो रुक रुक के काम कर रहे हैं ना, रुक रुक के काम करने यानी कि रुड़की में मजदूर रुक रुक के काम कर रहे हैं भवन निर्माण के लिए। ठीक है। तो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में हो जाएगा। मजदूर रुक रुक के कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान। ठीक है। देखिए, सड़क आते हैं, आप क्या कहिएगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय हो, राजमार्ग हो, यही सड़क ही तो हुआ, राजमार्ग सड़क ही तो हुआ लगभग। बस NH बोल दिया जाता है उसको, NHAI और CPRI। तो जहाँ पर भी आपको केंद्रीय सड़क से रिलेटेड मिले वहाँ पे दिल्ली टिक करना है आपको। ठीक है। केंद्रीय सड़क या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? दिल्ली में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। तो पर्यावरण अभियांत्रिकी जो है वो नागपुर में स्थित है। अब देखिए, पर्यावरण को अगर हमें सही बनाना है तो हमें सबकी हेल्प लगेगी। मनुष्य की, गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें धुआं निकल रहा है उसको कम करने की। तो भाई प्रदूषण कम करने के लिए नाग भी साथ दे रहा है, पर्यावरण को सही करने के लिए नाग भी साथ दे रहा है हमारा। ठीक है। नाग भी साथ दे रहा है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो है ना वो नागपुर में स्थित हो जाएगा। पर्यावरण को सही करने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो नाग हो, चाहे सांप हो, शेर हो, कुछ भी।
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है, करनाल हरियाणा में। अब देखिए, अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर में एक पंजाबी है, ठीक है, वो सीनियर है, उसके एक जूनियर है, लेट आया, ठीक है। अब रिसर्च किस पे करना है? डेयरी पे करना है। डेयरी यानी कि डेयरी अनुसंधान पे। डेयरी से मान लीजिए दूध हो गया, तो दूध से तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती होंगी। तो जो असिस्टेंट था वो आया, बोला पहले खा लेता हूँ, बाद में रिसर्च करूंगा। तो जो इसका सीनियर का पंजाबी था वो क्या बोला, पंजाबी व्यक्ति, करनाल पहले मेरे नाल रिसर्च कर, करनाल मेरे नाल रिसर्च कर, बाद में खाएंगे। करनाल कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। तो पहले मेरे नाल तो रिसर्च कर तू, ठीक है, बाद में खाना पीने का देखेंगे, बाद में मिठाई खाना तू, लेकिन सबसे पहले मेरे नाल रिसर्च कर। तो करनाल हरियाणा में डेयरी अनुसंधान हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली में। हमें पशु पक्षियों की भी इज्जत करनी चाहिए, पशु पक्षियों की भी इज्जत कीजिए। तो केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान जो है वो बरेली में स्थित हो जाएगी। अगला है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट से हम क्या समझेंगे? ऊंट सब आते हैं, हम बोलेंगे भाई राजस्थान में होगा ये कहीं, तो राजस्थान बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर, ठीक है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क का कहाँ है? गुड़गांव, गुड़गांव मानेसर में। अब देखिए कोई व्यक्ति है, बैठा हुआ है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे दिमाग का गुड़ गोबर मत कर, ठीक है, गुड़ यानी कि गुड़गांव, ठीक है। मस्तिष्क, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव मानेसर में। अब देखिए नई दिल्ली में कौन कौन सा स्थित है और लखनऊ में कौन कौन सा स्थित है। हमें दो, बस दो ही करना है अपने को, कि दो को बना लेना है कैसे भी, ताकि दिल्ली में अगर आ जाए तो हम छूटे नहीं हमसे, ठीक है। अब देखिए दिल्ली का कृषि, दिल्ली में कृषि हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मौसम खराब हो, क्यों? पराली जला दिया, मौसम खराब हो गया। अब पराली जलाने के बाद मौसम खराब हो गया, तो लोगों ने क्या किया? किसान आंदोलन आपने देखा होगा ना, दिल्ली में हुआ था। तो कहाँ? रोड पे हुआ था किसान आंदोलन, और ट्रैक्टर जाम लगा दिए, ट्रैक्टर से जाम कर दिया था लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे तो आप रिलेट कर लेंगे कि किसानों ने, कृषि से हो जाएगा किसान, किसानों ने मौसम खराब होने की वजह से सड़क पे ट्रैक्टर लगाकर क्या कर दिया था? धरना दे दिया था ना, आपने देखा होगा कि कृषि यानी कि किसानों ने धरना दे दिया था सड़क पे। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, दिल्ली में किसानों ने मौसम खराब होने की वजह से सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर धरना दे दिया था, ठीक है। कि ये है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में लखन रिलेट कर दीजिए आप, लखनऊ से रिलेट कीजिए लखन, ठीक है। इसको विष यानी सांप काट लिया है, सांप ने काट लिया लखन, लखन को, तब इसको चाहिए औषधि, लेकिन इसको वनस्पति औषधि से सही होगा, क्यों? क्योंकि इसको विष, विष है ना, इसके शरीर में तो विष हो गया है ना, सांप काटने के बाद तो विष हो गया, तो औषधि चाहिए, लेकिन औषधि इसको वनस्पति चाहिए। औषधि मिल गया, वनस्पति औषधि इसने खाई, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कड़वा लगा। कड़वा लगाने के बाद क्या किया उसने? गन्ना पी लिया, गन्ने का रस पी लिया। गन्ने का रस तो मीठा होता है ना, ये हो गया। लखनऊ को सांप ने काट लिया, सांप काटने के बाद इसके शरीर में विष फैल गया। इसको औषधि चाहिए, लेकिन औषधि चाहिए वो वनस्पति का औषधि चाहिए इसको। वनस्पति औषधि खाया इसने, तो इसको कड़वा लगा। कड़वा लगने की वजह से इसने क्या किया? गन्ने का जूस पी लिया, ठीक है, 10 रुपए गिलास, तो गन्ने का जूस इसने पी लिया। अब क्या हो गया? गन्ना अनुसंधान, विश्व विज्ञान, वनस्पति और औषधि, ये सारे लखनऊ में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। अब ये है रैपिड फायर रिवीजन, यानी कि हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक उसको रिवीजन करते हैं। देखिए, खनन, खनन हो जाएगा धन बाद में। अब देखिए खनन हम क्यों करते हैं? धन के लिए, लेकिन धन हमने खूब खनन किया, वहाँ पे कुछ नहीं निकला था, हमारा धन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। खनन करने के बाद कुछ नहीं निकला तो धन बर्बाद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है चावल, तो चावल कटक में हो जाएगा। अब क्या किया हमने? कच्चे चावल लिए, दांत के नीचे रख दिया, और जैसे ही चबाया कट कट की आवाज आई, तो चावल अनुसंधान कटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है आलू, आलू के साथ शिमला मिर्च, सब्जी बनेगी तो आलू के साथ शिमला की, जैसे बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही, तो आलू के साथ सब्जी बनेगी तो शिमला की ही बनेगी। नेक्स्ट है चमड़ा, चमड़े का हो जाएगा चेन्नई में, सी फोर चमड़ा, सी फोर चेन्नई। नहीं तो हमने क्या किया? चमड़े का बैग लिया, उसमें चैन ही नहीं है, चैन नहीं। उसके आगे है तंबाकू, तंबाकू है राजमुंदरी, राजा का मुंह में तंबाकू, तंबाकू कौन खाते हैं? राजा व्यक्ति मुंह से खाते हैं ना, तो राजा का मुंह में क्या है? तंबाकू हो जाएगा। नेक्स्ट डेयरी, डेयरी करनाल में है। करनाल का हमने क्या बताया था? पंजाब का एक सीनियर है, जूनियर ऐसे ही है, व्यक्ति आया, क्या बोला? पहले मिठाई खा लेता हूँ, लेकिन सीनियर क्या बोला? मेरे नाल पहले रिसर्च कर, मेरे नाल यानी करनाल, पहले रिसर्च कर बाद में खाएंगे। तो डेयरी हो जाएगा करनाल में। नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग, तो दृष्टि विकलांग हो जाएगा देहरादून, द से दृष्टि, द से देहरादून। दृष्टि विकलांग है, तो उसको अंधे को क्या दिखता है? अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, ठीक है। अंधे को क्या दिखेगा? हरा ही हरा, तो दृष्टि विकलांग यानी कि हरा, दे हरा, दृष्टि विकलांग हरा।
देहरादून में। अब हमने बता दिया आप कैसे कैसे याद करना है, आपको रिवीजन करने के तरीके बता दिए हैं। ठीक है, अगर अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय